यूएसए में जब से ट्रंप की सरकार आई है तब से आपने देखा होगा कि माइग्रेशन पॉलिसी पे चुनावी कैंपेन से ही डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। और अब भारतीयों को जब डिपोर्ट किया गया तो ये न्यूज़ एक सनसनी की तरफ फैली और बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है। डोंकी रूट पे ऑलरेडी एक मूवी शाहरुख खान की आ गई है जिसमें आपने देखा कि किन समस्याओं को फेस करके वो पहुंचते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस स्टैटिकल डेटा में अगर आप नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया को तरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इलीगली माइग्रेट करने वाले और अमेरिका में घुसने वाले नॉर्थ इंडियंस है और सबसे ज़्यादा डिपोर्ट करने का भी रेट उनका है रादर देन साउथ इंडियन। साउथ इंडिया के लोगों का हार्डली आप कोई डेटा पाते हैं कि उनको वहां से डिपोर्ट किया गया बिकॉज ऑफ इलीगल एंट्री। अब ऐसा क्यों है? आखिर साउथ इंडिया के लोग ऐसा क्या रूट अपनाते हैं? क्या वो माइग्रेट नहीं होते? क्या वो इलीगली माइग्रेट नहीं होते? होते हैं। एक लार्ज नंबर में हर साल साउथ इंडिया के लोग भी नॉर्थ इंडिया की तरह ही माइग्रेट होते हैं। लेकिन यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो प्लान है वो वेल प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है रादर देन द नॉर्थ इंडियन स्टेट। सो इन दिस वीडियो मैं शिवम पांडे आज आपको बताने वाला हूं कि व्हाई द साउथ इंडियंस आर नॉट दैट मच डिपोर्टेड इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडियन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रूट एंड स्ट्रेटजी and what are the logics why they both differ। और ये डेटा है, इसमें I'm not gonna criticize the South India or the North India and I'm not, it's just a statistical fact which I'm gonna tell you, so don't worry, let's start the video and if you like it kindly share it and kindly mention in the comment also if my reasons are false, okay। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यहां पे आज से नहीं हिस्ट्री से आप देखेंगे हिस्टोरिकली यूएस, कनाडा और यूके, यूनाइटेड किंगडम में जाना और रहना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। मतलब पंजाब में कल्चर ऐसा है कि आपकी जमीनें हैं, बिजनेस है, वो मैटर नहीं करता, बट अगर आपका रिलेटिव कनाडा या यूएसए में है या यूके में है तो वो आपके लिए शान और शौकत की बात होती है। वो मूवी में दिखाया ना कि घर पे हवाई जहाज बनाते हैं ऊपर कि हमारा लड़का विदेश रहता है। ऐसे में फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर में कई सारे इन स्टेट्स में, गुजरात में भी बहुत तगड़ा कल्चर है। मैं गुजरात रहा हूँ 4 साल, वहाँ पे हर चौथा बंदा यूएसए पढ़ने जा रहा है या तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहा है या तो कनाडा पढ़ने जा रहा है। मतलब एनी हाउ उनको भेजना है। हाल ये है कि 40 से 50 लाख रुपए कर्ज लेके, जमीन बेच के या लोन गिरवी रख के, लोन लेके लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जस्ट ए सिंपल स्टेटस। तो ऐसे में कई सारे यंगस्टर्स को, लड़के और लड़कियों को ओवरसीज जाना पड़ता है टू मेक दैट पार्ट ऑफ द कल्चर। अब ऐसे में क्या होता है, ये जो दलाल होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, आप कह सकते हो दे आर द मतलब वेरी रिस्की दलाल्स होते हैं। और हालात ये है कि ये इसमें से हजारों फेक हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, फेक दलाल हैं। ये 40 से 50 लाख रुपए से 1-1 करोड़ रुपए तक का भी आपको ले सकते हैं। मतलब इनके पास लाइसेंस नहीं है, इसके बाद भी इतना ज्यादा रिस्क लेके लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद और देखिए क्या होता है, एक और रीजन है यहाँ पे। एक तो कल्चरल रीजन हो गया और दूसरा रीजन हो गया कि ये जो फेक दलाल है इसके रीजन से भी। अब फेक लाइसेंस वाले हैं तो ये डोंकी रूट को अपनाते हैं। अब डोंकी रूट में क्या होता है, दे फ्लाई फ्रॉम इंडिया टू सम मिडल ईस्ट, फिर मिडल ईस्ट से फ्लाई करते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज, चाहे ब्राजील हो गया, बोल्विया हो गया, इक्वाडोर हो गया, फिर वहां से वो पनामा कैनाल, डैरियन ट्रेंच एंड द कोलंबिया एंड देन द मैक्सिको बॉर्डर, फिर यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे वो पहल, और वहां पे पकड़े जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यूएस मिलिट्री हैवी पेट्रोलिंग करती है। प्लस बीच में जो भी आपको पता ही है कि भूख से मर जाना, प्यास से मर जाना, नहीं पहुंच पाना, डिहाइड्रेशन से मर जाना, जंगली जानवरों का शिकार होना, वहाँ के लोकल टेररिस्ट ग्रुप का शिकार होना, तो इससे भी पहुँचते पहुँचते ही ठीक ठाक पॉपुलेशन मर जाती है। और जो पहुंच भी जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि वहां जाके काम आसान होगा, बट इट वॉज नॉट ईजी। इट्स नेवर ईजी टू सेटल इन अ न्यू प्लेस वेयर द कंट्री वेयर यू डोंट नो। बट क्या है, वहाँ पे रिलेटिव्स होते हैं तो उनको लगता है कि वहाँ पे होना अच्छी बात है। तो पहला कारण था एक जो सोशल स्ट्रक्चर है। सेकेंड रीजन है वहाँ पे कि जो गलत दलालों के हाथ में आते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे कि फॉल्स असाइलम। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियंस claims in the UK and US for the false asylum. For most of the Sikh community you will find out कि वो बोलते हैं India is not safe for them, इसके नाम पे मांगते हैं। अदर कम्युनिटीज में आप देखेंगे कि वो कास्ट बेस्ड रेसिज्म के बारे में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के कि दे आर नॉट पॉलिटिकली सेफ, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम।
बट जब से यूएस गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई है तो इस तरह के फॉल्स असाइलम को बहुत तगड़ा वेरीफाई किया जाता है, और अक्सर जब फॉल्स असाइलम निकलता है डिमांड उनकी, तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये तो कुछ रीजंस हैं जो नॉर्थ इंडिया के लोगों का डिपोर्टेशन रेट ज्यादा है। अब वाई द साउथ इंडियंस आर नॉट दैट मच डिपोर्टेड इवन दो दे माइग्रेट? तो समझिए, सबसे पहली बात क्या है कि दे नो डिफरेंट वे ऑफ अ लीगल सिस्टम, तो बेसिकली दे फॉलो द लीगल सिस्टम रादर देन दिस डोंकी रूट। इसका रीजन क्या है आप समझिए, कुछ अटेम्प्ट करते हैं, सब के सब, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अटेम्प्ट करते हैं इलीगल प्रोसेस, बट बहुत ही कैलकुलेटेड और स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। जैसे सबसे पहला होता है H1B वीज़ा। H1B वीज़ा जो यूएस में वर्क करने के लिए जाते हैं, एक H1B वीज़ा के थ्रू जाते हैं। दूसरा वो स्टडी के लिए जाते हैं एजुकेशन के थ्रू, कि एजुकेशन के थ्रू जाएंगे, फिर वहाँ पे जॉब करेंगे, H1B वीज़ा लेंगे, फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये एक पूरा लीगल सिस्टम है, इसमें आपको तुरंत उठा के फेंका नहीं जाएगा। इसके बाद आपको जान के हैरानी होगी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका मिला के इंडिया से जितने H1B वीज़ा अप्लाई होते हैं उसमें 70% साउथ इंडियन स्टेट्स के पास होते हैं, 30% नॉर्थ इंडियन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है कि H1B वीज़ा के 70% अप्रूवल साउथ इंडियंस को मिलते हैं, बिकॉज दे आर हाईली स्किल्ड, दे आर वेल एजुकेटेड, यहाँ पे दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब्स एंड द सिनेरियो विच इज आस्क्ड इनटू दैट यूएस और द यूके और द कनाडा। ओके, इसके अलावा तो एक तो ये हो गया। दूसरा, दे डू नॉट रिलाई ऑन द फॉल्स दलाल, वो दलालों के चक्कर में 40-50 लाख देने में बिलीव नहीं करते हैं, एजुकेशन लेते हैं प्रॉपर। थर्ड, दे हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, द पेरेंट्स हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, कि किस तरह का वीजा है, स्टूडेंट वीजा क्या है, H1B वीजा क्या है, ग्रीन कार्ड क्या है, क्या लीगल फ्रेमवर्क है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। सो दे प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी फॉल्स दलाल, बहुत अच्छे से वेल इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो लीगल स्ट्रक्चर की हर एक बारीकियां, कमियां वो जानते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई किसी का H1B वीजा नहीं लगा, तो अब वो कैसे जाएगा? सो दे गो थ्रू द कनाडा, एक अल्टरनेटिव। आपको पता है कि कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी ईजियर है, तो एक वो फर्स्ट स्टेप की तरह उसको यूज करते हैं। तो दे विल फर्स्टली गो टू द कनाडा, वहाँ स्टडी करेंगे, फिर वहाँ से अप्लाई करते हैं यूएसए में पेपर वर्क के थ्रू अपनी सिटीजनशिप के लिए। तो बेसिकली वाया कनाडा होके जाते हैं। एंड द थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ आप कह सकते हैं, नो फेक असाइलम क्लेम। They generally do not claim such that they have political or religious or the caste based issues. तो ये no fake asylum case, इस रीजन से जो उनके डिपोर्टेशन का डेटा है that is very fewer in comparison to नॉर्थ इंडियन। मतलब आप सोचिए जब H1B वीजा में वो 70% लेके जाते हैं, और बहुत ही कम स्टैटिकल डेटा में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए स्टैटिकल डेटा में वो हाईलाइट भी नहीं होते हैं। So that is the main reason between the North India and South India that South Indians are less deported from the UK, US and Canada in comparison to North India. So that was all a comparison and these were all the reasons. Now what do you think about these reasons? Kindly mention in the comment. If you disagree with me, be mention. Yeah, one more thing people say, I found one day we were discussing spoken English. You know, most of the countries में आपको enter करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। कोइंसिडेंटली और द स्ट्रक्चर्ड वे इन द साउथ इंडियन स्टेट, दे नो मोर देन 2 लैंग्वेज इन कंपैरिजन टू नॉर्थ। लाइक दे नो हिंदी ऑल्सो, दे नो देयर मदर टंग, लाइक इट कैन बी तेलुगु, मलयालम एंड एनीथिंग, एंड देन इट विल बी इंग्लिश ऑल्सो। सो at the end of the day, their English is better than that, and English speaking courses and the IELTS exams and all is easier for them. So that is also a reason, not a big factor, but it's a factor that also helps them. Because you know, in the movie you have seen that in Punjab they were trying hard for the English, but it was not easy. Okay, तो ये भी एक रीजन है। अदर एनी रीजंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। यहाँ पे साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन में झगड़ा करवाने का कोई इरादा नहीं, ना ही मेरा कोई इंटेंशन है। इट्स जस्ट अ फैक्ट विच आई टोल्ड यू। And for such information, kindly subscribe to Point Academy, and for other information also, and stay tuned for such updates. Bye everyone. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.